मैंने देखा है एजुकेशन इतनी महंगी है, पेपर लीक हो रहे हैं, टाइम से वैकेंसी नहीं आ रही है, और वैकेंसी आ भी रही है तो बहुत कम जगह आ रही है। इसके बावजूद भी देश के बच्चे सुबह उठते हैं, किताब उठाते हैं, स्कूल जाते हैं, लाइब्रेरी जाते हैं और दिन भर पढ़ते रहते हैं। दूसरी तरफ यूथ जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है वो तो बेचारे दिन भर लाइब्रेरी में ही पड़े रहते हैं। और जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, सुबह दौड़ते हैं, दोपहर को दौड़ते हैं, शाम को दौड़ते हैं, मतलब कमर तोड़ मेहनत करते हैं, बस इस उम्मीद में कि एक दिन नौकरी लग जाएगी और वो परिवार का सहारा बनेंगे और अपना जीवन थोड़ा बेटर करेंगे। दूसरी तरफ नेताओं के बच्चे, ना उन्हें नौकरी की टेंशन, मतलब किसी बात की टेंशन ही नहीं है, क्योंकि हमारे पिताजी तो हमको स्वास्थ्य मंत्री बना ही देंगे, चाहे हम फिर नशेड़ी हों, गजेड़ी हों, उस चीज़ के लायक हैं भी या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब आपने देखा होगा कि जो देश चला रहे हैं, आए दिन उनके एमएस लीक होते रहते हैं, उनके भाषण लीक होते रहते हैं जिसमें वो गालियां दे रहे हैं, मतलब इतनी गंदी भाषा का उपयोग कर रहे हैं जो नहीं होनी चाहिए नेताओं के अंदर। अब कुछ लोग बूढ़े हो गए हैं लेकिन अकल ही नहीं आ रही है, विदेशों में जाके टॉफियां बांट रहे हैं। समझ रहे आप मेरी बात? जब उम्र थी टॉफियां बांटने की तब तो टॉफी बांटी नहीं, अब बुढ़ापे में टॉफी बांट रहे हैं। देश में इतनी महंगाई है, इतनी बेरोजगारी है, देश का यूथ, बच्चे इतना टेंशन में है, उन्हें एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, उसकी उनको चिंता नहीं है और वो सोच भी नहीं रहे इस बारे में। समझ रहे? अब जो देश चलाने वाले हैं उसमें लगभग 60% लोग तो बूढ़े हैं, रिटायरमेंट की एज पे आ गए हैं, वो देश को छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। वो ये सोच ही नहीं रहे हैं कि भाई अब हम रिटायर्ड ले लें, जो नए बच्चे आ रहे हैं, नई सोच के बच्चे आ रहे हैं, उनको देश चलाने दें। नहीं, इसके अलावा कम से कम 50% ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल केस चल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो नेता बने हुए हैं। और कुछ तो हरामखोर इतने, मतलब नीची सोच के लोग हैं, संसद में समोसा की बात कर रहे हैं। उनको महंगाई, लड़कियों के बलात्कार हो रहे हैं, रोड एक्सीडेंट में लोग मर रहे हैं, ब्रिज टूट रहे हैं, हर जगह। समझ रहे? मणिपुर जल रहा है इतने सालों से, उसकी नहीं पड़ी, उसको समोसे की पड़ी है। इतने बड़े मंच पर जाकर के वो समोसे की बात कर रहा है। समझ रहे हो? तो देखो भाई, सीधी सी बात है, दिमाग लगाओ, सोच बदलो। सीधी सी सोच है कि ये देश आपका है, आपका भविष्य है, आपको तय करना है कि आप अपने भविष्य के साथ क्या करना चाहते हैं, देश के साथ क्या करना चाहते हैं। ठीक है? थैंक यू वेरी मच।